जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं नहीं, इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू निकल। तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला प्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो तुम। मेरे बेटे को तू सामान मिलेगा साले दरिया छाओगी। तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शहर में, कुत्ता साला। निकल यहाँ से। सराओं के नाम पर बरगलाया जा रहा है। नहीं क्या मॉब शोएब, एक तो आप सीख कर आइए डिबेट कोई लेना देना है? आप बस करिए यार, ऐसे बीच में नहीं बोलते ना शोएब। नहीं, आप बच्चे आपको चुप करेंगे तब आप अपनी टर्न में बोलिए ना। आप रिस्पेक्टेड आदमी, पढ़े लिखे आदमी, आप प्लीज सुबह आप बोलिए। जी जी, एक एक करके अपनी टर्न पर बोलेंगे, सबको पूरा पर्याप्त समय मिलेगा। बोलिए आप सुबह। अमन, आशा करती हूँ कि मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। जी जी जी। अमन, शोएब भाई से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो समय चला गया जब आप लोग श्री राम को इतना हल्के में लिया करते थे कि किसी भी चीज पे लेकर बहुत लाइटली उनका उदाहरण दिया करते थे। प्लीज, अब वो समय नहीं है कि आप ये काम करें। 72 हूरों के विषय से अगर आप श्री राम को कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी असलियत नेशनल मंच पे कहीं ना कहीं दिखा रहे हो। और यहाँ बैठा हुआ एक भी बच्चा या स्टूडियो में मौजूद एक भी व्यक्ति ये बात बर्दाश्त नहीं मॉब लिंचिंग की घटनाओं मैं कर दूंगा, मैं माइक उतार दूंगा। गलत है ये नहीं। अपनी आपकी टर्न में वो एक शब्द नहीं बोली है, आपकी टर्न में एक शब्द नहीं बोली है। ठीक है। और आप पढ़े लिखे आदमी, आप बोलिए। आप सोई अमन, 72 हूरें किसी की आराध्य नहीं हो सकती। श्री राम भारत के आराध्य हैं, तो पहले एक घटिया उदाहरण देना बंद करें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि महाभारत में अप्सराओं का जिक्र है। देखिए, भारतीय संस्कृति में मैंने माना कि अप्सराओं का जिक्र होगा, लेकिन भारत ने कभी भी किसी के दिमाग को एक ग्रंथ या एक कथा तक बांधा नहीं है। भारत के सभी ग्रंथों में अगर समाज में कोई कमियां भी हुई हैं, उनका भी जिक्र किया है स्कॉलर्स ने। और दूसरे समय के जब स्कॉलर्स आए, उन्होंने अगर पिछले समय में कुछ कमियां छूटी, उनको क्रिटिसाइज भी किया, उन पे सवाल भी उठाया, दूसरे ग्रंथ भी रचे। अब बात आती है कि 72 हूरों पे सवाल हम क्यों उठा रहे हैं। देखिए, एज ए मुस्लिम, सुबह एक मिनट, मेरा जो बुनियादी सवाल है ना, अमन, क्योंकि अब एक मिनट हम भटक गए। मेरा जो सवाल है, 72 हूर सच या फितूर, पहले मुझे वो समझा दीजिए, मुझे नहीं पता है। अमन, में उस पर ही आ रही हूं। अमन, में उस पर ही आ रही हूँ, क्योंकि कई चीजें मुझे लगता है दे शुड बी निप्ड इन द बड। ये लोग जो घुमाने के लिए उल्टे सीधे उदाहरण देते हैं, उनको भी खत्म करना सच है फितूर है। देखिए अमन, मैं बताती हूँ कि फितूर भी नहीं है, उससे भी बड़ी एक स्ट्रैटेजी, एक एजेंडा और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो चल रहा है। साइकोलॉजी में एक प्रैक्टिस कहिए या सिद्धांत कहिए होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। यही काटते हैं मुझे आके। जब भी मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम लेती हूँ, ये लोग उछल जाते हैं अपनी कुर्सियों से। कोई नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। देखिए, साइकोलॉजी में ऑपरेंट कंडीशन नाम की एक चीज होती है, कंडीशनिंग, कि किसी को अगर आपको ऑपरेट कराना है, कुछ व्यवहार अपने अनुकूल करवाना है, तो आप उसको कैरेट एंड स्टिक यानी कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के हिसाब से उसका माइंड कंट्रोल करिए। यही है जन्नत और दोजख की ग्राफिक डिटेल्स। ये लोग मुसलमान बच्चे को सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि उसका दिमाग ना खुले। जन्नत की अमन है या नहीं है, मुझे सिखाइए, मुझे बताइए, है या जिक्र या नहीं है। अमन, आप प्लीज आप मेरी बात नहीं, मुझे, मैं समझना चाहता हूँ सुबुई जी, है जिक्र या नहीं है 72 हूरों का? देखिए, मैंने तो कुरान में कहीं 72 हूरों का जिक्र पढ़ा नहीं है। अच्छा, लेकिन मैंने तो कुरान में जो है मिस्यार निकाह का भी जिक्र नहीं पढ़ा है। ये लोग मिस्यार निकाह कर रहे हैं, ये लोग बहु विवाह कर रहे हैं, ये लोग पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, ये लोग हलाला कर रहे हैं, ये लोग शरिया के नाम पे ना जाने कितने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। इसी बात के खिलाफ तो हमारी सारी लड़ाई है कि इस्लाम का आखिर आपने बना क्या दिया है। अमन प्लीज, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ और सभी मुसलमान बच्चों को, क्योंकि ये बड़ा मंच है। देखिए, जन्नत और दोजख की जो ग्राफिक डिटेल्स हैं वो केवल माइंड कंट्रोल के लिए बनाई गई हैं। जन्नत में हूरें हैं, दूध की नदियां हैं, शहद की नदियां बह रही हैं। ऐसी दोजख में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें गरम गरम तेल में पकौड़ों की तरह तला जाएगा, सांप बिच्छू हमें काटेंगे। यानी कि लालच और डर, ये लालच और डर दो चीजें इस्तेमाल करते हैं मुसलमान बच्चे का माइंड कंट्रोल करने के लिए।
एक समय के बाद वो अपनी सोचने समझने की क्षमता भी खो देता है, वो अपनी रैशनैलिटी खो देता है। इस तरह की ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बचपन से 2 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक एक मुसलमान की करते हैं, तभी वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है भाई। कोई भी लॉजिकल आदमी आपके कहने पे वो काम नहीं कर सकता, इसलिए आप उसको मेंटल स्लेव, मानसिक तौर पे गुलाम बनाने के लिए कहानियां अच्छा, करते ये हैं। मुमताज भाई, ये जो नंबर है 72, ये 71 भी हो सकता था, 73 भी हो सकता था, कि 71 हो रहे हैं या 73 हो रहे हैं। एक तो ये 72 कहां से आया? शोएब भाई ने बताया कि नंबर है ही नहीं, नंबर 1। और सब कुछ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो ये कि 72 जो है, सवाल पे तालियां, वाह, ये तो बड़ा अच्छा ये है। बच्चों के सवाल है, मुझे बच्चों ने बताया, पूछिएगा। मैं मुझे आपको नहीं पता बताता था ये। हूँ, जी, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि हूरें जो हैं वो मर्द के लिए हैं। हूरें मतलब हैरत में डालने वाली कोई शय, गोरी हैरत में डालने चिट्टी वाली कोई, शय, कोई चीज, अच्छा कोई चीज, अच्छा ठीक है, जी, जी। हैरत में डालने वाली, आपको महिला हैरान मतलब कर देने कोई वाली चीज। और वहां कहीं महिला कुरान में नहीं मतलब लिखा हैरत में डालने वाली है। कोई देखिए, मैं चीज। बीच में नहीं बोल रहा, फिर सुबह कभी मिर्ची अच्छा, लग ठीक है, ठीक जाएगी। है। मतलब अभी एक मिनट, मिर्ची नहीं, लग नहीं, जाएगी बीच में इनको। बीच में अमन, नहीं, नहीं नहीं, मतलब अभी भाई, आपने जो हम कहा दोनों है, महिलाएं अभी हैं। मिर्ची लग जाएगी आपको। अंबर, नहीं, नहीं, स्त्री एक मिनट, अभी मतलब मिर्ची लग हैरत जाएगी, में डालने वाली अब आप कर रही हैं। वो मैं पूछ रहा हूं खामोश उससे। था। एक मिनट, नहीं, आप एक गलत स्त्री बोल रही मतलब हैं। हैरत में डालने वाली कोई चीज। फिर हम कह रहे हैं मुझे बोल लेने दीजिए अगर ना। मैं आपको आपने आके ऐसे हराना हैरत कहा, से सब देखने कुछ लगूं, किया, आपको आपने कैसा अपनी लगेगा? जिंदगी में क्या किया? अच्छा, ऐसे नहीं है, बताइए ऐसे। एक आपने। काम करते हैं, एक मिनट शांत, अगर आप एक मिनट ऐसे सुबह, करेंगे मेरी तो बात मैं मान अभी आपसे लीजिए, सवाल करने क्योंकि लगूं। अंबर, मेरी बात मान लीजिए, सुबह क्या मैं आपने आऊंगा, जिंदगी मैं में क्या आऊंगा। किया? चलिए, हलाल मुमताज, किया, हराम मुमताज, किया? मुमताज, एक मुमताज आलम, एक आपत्ति ये आई, मैं भी क्लैरिफाई, हूरे का मतलब पुरुष हूरे भी हैं या सिर्फ महिलाएं हैं? जी, क्योंकि एक बिल्कुल, मिनट, अब बोलने बिल्कुल। दीजिए मेरे को। चूंकि जो आपने बोला, आयत एक है, मिनट जो मुमताज, आयत है, मैं तो सवाल पूछता, बिल्कुल, आपसे आप आराम से, एक एक करके। अभी इन्होंने, मुमताज भाई ने बोला, मेरे एक एक पास करके, उसका जवाब एक मिनट, है, अब एक अंबर जी आ रहा हूं। मुमताज जी ने बोला हैरत में डालने वाली कोई चीज, कोई चीज। तो जो हूरे हैं, क्या वो पुरुष हूरे भी हैं? अगर वो सिर्फ महिलाएं, तो आप महिलाओं को चीज कह रहे हैं। Exactly. आप क्लैरिफाई कर दें अगर। देखिए, जी, चीज नहीं, मैं शय जो है उसको हम तर्जुमा ये कर लिया, कोई शय जो है एक ऐसी चीज, और उसका वो पुरुष भी तफसीर हो में जो सकता है, पुरुष उसकी हुए भी हैं। तफसीर जो है बयान की गई, कि उसकी खूबसूरती बयान की गई किसकी? है। महिला? नहीं, उसमें पुरुष हुरे? दोनों अच्छा, पुरुष चीजें हुरे जो भी है हैं। वो पुरुष की शक्ल में भी हो अच्छा, सकती हैं, वो महिलाओं की शक्ल में भी हो सकती हैं, और उसके लिए एक लफ्ज और आता तो है, ये गिल्मा। जो गिल्मा आतंकवादी हमले कर रहे हैं, गुलामों की पुरुष जमा हुरों के जो लिए कर रहे हैं। वहां मौजूद होंगे, जो गुलामों गिल्मा एक एक मिनट लफ्ज सुनने आया दीजिए, है, आप जरूरी सुन है। लीजिए। अगर आपको एक कुरान मिनट, का एक मजाक मिनट, उड़ाने का नहीं, नहीं, मकसद है नहीं, ना, एक मिनट, अमन नहीं, चोपड़ा, आप कुरान- देखिए, कुरान का किसका मजाक मजाक उड़ाया? उन्होंने नहीं, बोला, नहीं, नहीं, मजाक मत उड़ाइए। उन्होंने बोला, आप सुनिए, उन्होंने बोला, वो मैं आपको सुन जो नहीं नॉलेज नहीं है वो मैं बता रहे हैं पूछ रहा हूं ना, आप आपको सुन नहीं मेरे को, knowledge मैं है। पूछ रहा हूं ना, चुपचाप तो इसलिए सुनिए आप, मुमताज, समझे ना? बताइए, भैंस मुमताज, गाय नहीं, मत मेरे को, उड़ाइए, एक भैंस तो मुझे भैंस धमकी का मत दीजिएगा, शोएब, इल्म से मत हाँ, ताल्लुक आराम से। लेना देना अगर नहीं आपको है। नहीं एक मिनट, ताल्लुक मुमताज आलम, पता बताइए। है एक, इस्लामिक अरे भैया, स्थिति के बारे में, ऐसा तो है, सुनिए इनसे सुनिए, आप। सुनिए मेरी बात, शोएब। मजाक नहीं नंबर 1 उड़ाइए। तो धमकी मत दीजिएगा मेरे हाँ, को, कि आज मर्द के को बाद मिलेगा सुनिए, या उसको धमकी मिलेगा। मत दीजिएगा। 1000 अप्सरा तो मर्द को मुमताज, मिलेगा। मुमताज जी, औरत मैं को आपसे क्या पूछ मिलेगा? रहा हूँ, क्या, एक मिनट, सराय मर्द को मिलेंगी, क्या बकवास तो है क्या ये? मिलेगा किसने आपको? किसने तो कहा? कुरान कहाँ गांधर लिखा में है? मिलेगा। कहाँ लिखा है? तो आप लोग कहाँ क्यों लिखा है? बोलते हैं? कहाँ लिखा क्यों है? क्यों कब डिफेंड लोग कर रहे बोला? हैं? कब बोला? अगर कब नहीं आपने लिखा सुना? तो एक क्यों मिनट, ऑफेंड कब हो रहे हैं आपने पिक्चर सुन बनने पर? कब आपने सुन लिया? एक मिनट, कहाँ से आपने सुन एक लिया? मिनट मुमताज जी, अब आप इसमें बोलिए, ये माइक कौन है? मुमताज जी, जो हूरे का जिक्र है, उसका परिप्रेक्ष्य क्या है? पुरुष, महिला दोनों, या सिर्फ महिला? पूछ रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं कि कॉमन शय है जो दोनों के मिलेगी। कहीं भी ये जिक्र नहीं आया कि जो हूरे हैं वो मर्दों को मिलेंगी, कहीं ठीक है। कुरान में नहीं जिक्र आया है, नंबर 1। नंबर 2, एक लफ्ज और मिलता है जिसको कहते हैं गिल्मा, गुलामों की जमा, यानी वहां पे ऐसे नौजवान बच्चे जो है वहां पे गुलाम की शक्ल में गुलाम? मिलेंगे। एक मिनट, अब आप चौकिए नहीं गुलाम, आप तो ऐसा चौक गए जैसे मेरे से कि बात करिए, मतलब- मेरे से बात करिए, चलिए। हाँ? नहीं, मेरे से चौक बात ऐसी करिए। रही हाँ, है हाँ। जैसे मतलब अब गुलाम चौकने पर पाबंदी थोड़ी ना है भाई। एक इन्होंने मिनट, बहुत शोएब, कुरान शोएब, हाँ बोलिए, एक एक करिए। तो मैं समझा रहा हूं मुमताज जी को तो बोलने दीजिए। हाँ, तो ये चीज आई है कुरान में। जहां तक 72 का लफ्ज आप कह रहे हैं कि एक हदीस है जो मुहद्दिस हैं हजरत तिरमिजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके यहाँ एक रवायत मिलती है 72 की, बाकी कहीं नहीं मिलती है। उससे जोड़ करके तो ये नंबर वहां से आया? ये, हाँ, और मैं, हाँ, ठीक है, ज़ईफ हदीस, लेकिन बता रहे हैं कि है, ठीक है, मतलब ऐसा, ठीक है। ज़ईफ अच्छा, है, मैं आगे बढ़ जाऊं, आपकी इजाजत हो तो? नहीं, बिल्कुल, मेरी कुछ बात अच्छा, हाँ, पूरा कर लीजिए। नहीं, मैं समझ गया, दो चीजें समझ में आई हैं भाई डिबेट में। नंबर 1, नंबर कहीं जिक्र नहीं है, शोएब भाई ने बताया, हूरों का जिक्र है, नंबर नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मुमताज जी ने बताई, हूरें जो है उनका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है,
वो महिला के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है, ठीक है? दोनों पढ़ते, हाँ एक दोनों। मिनट, नहीं, अब अमर जैदी आप बोलेंगे, अच्छा कुछ बचा है? हाँ एक बोलिए, और। 30 नहीं, सेकंड। सिर्फ इसलिए बता रहा हूं चूंकि नौजवान यहाँ बैठे हैं कि वो कुरान का हिस्सा वो दोनों पढ़ते हैं, वो दुआ है एक तरीके की। तो दुआ जो है वो इसलिए है कि हमें अल्लाह जो है नेक बनाए, ठीक। ताकि जब हम जाएं अंबर। जन्नत में तो वहां अंबर। में ऐसी चीजें, तो वो औरतें भी पढ़ती हैं उसको ठीक और है। मर्द भी पढ़ते हैं, अंबर इसलिए जैदी, वहां कोई अंबर इसकी जैदी, तफसील अंबर जैदी, अंबर जैदी, मतलब वो जो हूरे हैं वो ताली महिलाओं बजा के लिए दो। भी, पुरुषों के इन्हीं लिए के लिए ताली भी, वो बजेगी, ऐसा आप नहीं तो हमें है। चलिए अमन जी इसको बच्चों एक बार मुमताज साहब के लिए तालियां बजा दो प्लीज, शिकायत भी होनी चाहिए। नहीं नहीं ठीक है, आपके तालियां मतलब जो तालियां। जाकिर नाइक सपने दिखाता है 72 हूरों के, जी। वो सब झूठ बोलता है। वो अच्छी बात है, तालियां होनी चाहिए मुमताज जी के लिए। झूठा ना हो तो बहरहाल। भागता कैसे? हाँ ठीक है, अब हम अंबर जैदी बोलेंगे, अमन- सब सुनिएगा एक एक करके। अंबर जैदी, अमर फिर शोएब ये में आपके बात पास जो आऊंगा। गिल्मा का जिक्र इन्होंने किया, मैं यही बात बोलना चाहती थी कि जिस तरह से हूरों का जिस शिद्दत के साथ जिक्र किया जाता है, और बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनकी आपको उनके चैनल्स पे आपको वीडियो मिलेंगी जिसमें हूरों का जो एक ग्राफिक जो डिटेलिंग होती है कि 156 फीट की ट्रांसपेरेंट हूर होगी जिसको कभी किसी ने हाथ ना लगाया होगा, अगर उसकी कलाई भी नजर आ जाए तो घने अंधेरों में भी आंखें चकाचौंध हो जाए। वो महिलाओं के लिए भी होगी ना, लेकिन मैं वही बता रही हूँ, आप मुमताज मुझे जी बता सुनिए। रहे थे। वो वर्णन जो होता है वो एक महिला जेंडर का होता है, वो पुरुष का नहीं होता है। तो आप यहाँ पर बोल रहे हैं पुरुष ही कि उसको हूरों एक का मिनट, कोई एक मिनट, जेंडर बीच नहीं में, होता। हूरों का जो वर्णन होता है वो पुरुषों को के ल्योरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें खुलकर जिहाद फी सबीलिल्लाह की बातें होती हैं, और आप अगर यहाँ पर अल्लाह के कहे मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो आपको जन्नत में जाकर वो हूर मिलेगी जिसका वर्णन इस्लामिक स्कॉलर्स करते हैं। और जब बात गिल्मा की आती है तो हो गिल्मा सकता है अंबर वो बरगलाते हो, सच ना हो। नहीं है तो जो- फिर जो- जो- अमन अगर नहीं है सच तो इतनी सारे ओआईसी की बात कर लीजिए या किसी भी आप इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लीजिए, आज तक किसी ने उसका काउंटर नैरेटिव क्यों नहीं दिया? क्यों किसी ने नहीं कहा कि जो ओसामा बिन लादेन, आईएसआई और जैसी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं ये गलत चीज को इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं, जैसे मोहम्मद का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उस पर किसी का कोई ऑब्जेक्शन लेकिन नहीं मेरा आता। अंबर यहाँ पता पर है मेरा सवाल क्या है? अमन चोपड़ा को आप- थ्रेटन कर सकते हैं कि आप कुरान के बारे में मेरे गलत दो नहीं सवाल बोल है सकते। आप लोगों की तरफ से। अच्छा कोई जब सवाल है ग्लोबली इस चीज को इस्तेमाल करते हैं टेरर आउटफिट तो किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। नहीं, मेरा एक सवाल है में हमें ऑब्जेक्शन नजर अंबर, आ मेरा एक जाता है। सवाल है, तो फिर ये 72 हूरें आतंकवादियों को भड़काने का टूल कैसे और कब से बनी? अरे कैसे बन गई? आज से थोड़ी ना, ये सालों से एक मिनट, सदियों से ये मिनट। सारी चीजें होती आ रही हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने इस पे बात ही करने की कोशिश नहीं की। आज हम नेशनल टेलीविजन पर इस पे डिबेट कर रहे हैं ताकि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है कम से कम इस चीज से अवगत हो सके कि किस तरह से इन चीजों को इस्तेमाल करके फितूर है, कुछ नहीं होता ये सब। यंग माइंड्स को किस तरह से कैप्चर करते हैं Yes, और अपने radicalize किया जाता है। राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे पत्थरबाजी हो, चाहे पाकिस्तान में जिहाद फी सबीलिल्लाह के नाम पर नौजवानों को इस्तेमाल करना हो, अफगानिस्तान हो या किसी भी आप किसी भी देश में चले जाएं जहां पर जिहाद के नाम पर नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है। तो नौजवानों एक के फैक्ट ये भी लिए है, इस तरह के अंबर डिस्कशन जी, बहुत जरूरी है। फैक्ट ये भी है कि मिली नहीं मिली है कैसे कंफर्म भी कैसे होगा? वो तो पहुंच गया ऊपर। और वो अब सुनिए ना, अब क्या हुआ? वो तो शोएब भाई उसको गलत भड़काया गया, बहकाया गया गलत। एक मिनट ना, हाँ उसके लिए आप, हाँ वही कहाँ जाएंगे, कोई नहीं जा रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि मिली नहीं मिली कहाँ, आपको कह रहे हैं जाके आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं आपको आप? बोल रहे हैं आप जाके आ जाइए क्या एक कह रहे बार हैं आप, जन्नत। अरे जन्नत से मुलाकात करके आ जाइए। तो भाई उसके लिए तो आपको बेल्ट पहनकर उड़ना जन्नत तो पड़ेगा वो तो ना। हिंदू है, जन्नत तो आप ही जा सकते हैं। इसलिए थोड़ी वो ना तो पर्सनल काफिर नहीं है, वो होते, जन्नत नहीं जाएगा, आप जाएंगे पर्सनल नहीं जन्नत, आप जाके आ जाओ। होते शोएब, पर्सनल नहीं होंगे हम। मैं विषय क्योंकि मुझे जी एग्जैक्टली, बदतमीजी है, आप लोगों को तमीज नहीं है। मैं जानना चाह रहा था क्योंकि देखिए मेरा मकसद अब क्या मेरी है। बारी है ना, आपने बोला मेरी बारी। एक मिनट, शोएब, मुमताज, अंबर जी, सुबुई, मेरा मकसद ये है कि देखिए शोएब भी एग्री करेंगे, मुमताज जी भी, और आप दोनों भी एग्री करेंगी कि रेडिकलाइज किया जा रहा है ये लोगों को झूठ बताकर। ठीक, हम चारों एग्री करेंगे। मेरा मकसद ये है कि आज उसको डिफ्यूज किया जाए कि जो बच्चे रेडिकलाइज हो रहे हैं वो ना हो, क्योंकि इस तरह की कोई चीज, इसलिए मैंने पूछा। मिलनी मिलनी है नहीं, आप जो है बेल्ट पर बम बांध के उड़ जाएंगे ऊपर, मिली नहीं मिली पता नहीं, वापस आगे थोड़ी ना पूछेंगे शोएब से कहाँ है भाई। यहाँ पे आप थोड़ा से मैं मेरी बारी है। अच्छा, वालों को हूर मिलेगी, इसे पूछ लीजिए। कह रहे आप कैसे कह रहे हैं मिलनी मिलनी नहीं है, इन्होंने बोला है अभी। नहीं, मिलनी क्यों नहीं है? आप देखिए, मिलनी ये क्यों नहीं देखिए, है? बैग ये बांधने थोड़ी वालों बैग को बांधने जो से। सुसाइड बॉम्बर्स को उनको हूर मिलेगी, उनको हूर मिलेगी, सुसाइड बॉम्बर्स को, सुसाइड बॉम्बर्स को हूर मिलेगी, सुसाइड बॉम्बर को हूर मिलेगी। यूज होता है, मिलती है, यूज होता है, मिलती है। अमर नहीं बिल्कुल मिलेगी, अगर कुरान में मिलेगी। है। सुसाइड बॉम्बर्स को हूर
मिलेगी, देख कुरान लीजिए। में है बिल्कुल नेक मिलेगी, लोगों नेक को काम मिलेगी। करने से। कुरान में नहीं जैसे है ना, दुनिया वो में एक मैंने मिनट, नहीं अमन, पढ़ा। मेरी बात सुन लीजिए। कुरान में है या नहीं है? हाँ, कुरान में है और मिलेगी इंशाअल्लाह। जो नेक सुसाइड काम बॉम्बर करेगा। को हूर मिलेगी? नहीं, सुसाइड बम्बर को नहीं, अच्छा, सुसाइड बॉम्बर को नहीं अच्छे मिलेगी। काम करने। एक मिनट रुक जाइए अमन भाई, दुनिया में